डरे हुए मन से कहा और कहा यह क्या हुआ। और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती ने कन्या को दुखित देखकर विहल होकर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी इसी क्षण में नाव कैसे लज्जित हो गई। न जाने किस देवता का नादर हो नौका में जल में नहीं देख रही है। तब श्री सत्यनारायण भगवान जी की महात्म से कौन जान सकता है। और यह कहकर और वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। और कलावती भी और स्वामी को न देखकर अति दुखित हो पति से पति की पादुका लेकर सती हो जाने की इच्छा करने लगी। फिर कन्या का यह चरित्र देखकर और धर्मज्ञ साधु बनिया की स्त्री और साथ में अत्यंत शोक से युक्त होकर और विचार करने लगा और कहने लगा कि सत्यनारायण भगवान जी के माया से बार बार छला गया अब यथा विधि श्री सत्यनारायण भगवान जी का यह पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर और कहने लगा और बार बार पृथ्वी पर गिर कर सत्यनारायण भगवान जी का सतांग दंडवत किया। इसी पर दिनों ने पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान जी सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। हे भक्तों, सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। इसी कारण से इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर और प्रसाद को भक्षण कर आएगी तो निसंदेह ही अपने पति को पाएगी। तब उसने देखा तो कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी और किसी के घर चलिए, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या इस प्रकार से वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर बहन और बंधु के साथ अपने घर को गया। और उस दिन से वहाँ पर हर महीने और संक्रांति पर विधि विधान सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करने लगा। इस तरह से सुख प्राप्त कर अंत में सत्यदेव भगवान जी को लोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, और हम आपसे और भी कथा कहता हूँ। इति सिति रेवा खंड बोले छठवों दे सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण